सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा, पर्वतराज, शिव जी जगत के पिता है और पार्वती जगत की माता मानी गई है। शिव को अपनी कन्या देकर तुम कृतार्थ हो जाओगे। पर्वतराज हिमालय ने कुछ भयभीत होते हुए कहा, मेरा हृदय शूलपाणी को अपनी कन्या देने की अनुमति नहीं दे रहा है, जिसके पास न कोई राजाओं सी सामग्री है, न ऐश्वर्य, न स्वजन और न बंधु बांधव ही है। रहने तक को अपना घर भी नहीं है, उसे भला कोई पिता अपनी कन्या देने की मूर्खता करेगा। परंतु बोलने में निपुण सप्तऋषियों ने पर्वतराज हिमालय और महारानी मैना को अपनी कन्या शिव को समर्पित करने के लिए राजी कर लिया। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रकला, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। गणों के मध्य परम गुणी, 10 भुजाओं के युक्त, हाथ में पिनाक, शूल और कपाल लिए, गज चर्म ओढ़े हुए शिवजी सफेद स्फटिक के समान धर्म रूपी वृषभ पर सवार होकर गौर को बहने चले गए। बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। देवताओं के साथ शिवजी के गण भी बाराती बने। प्रेत के आसन पर सवार शिव की भगिनी चंडी, भूत प्रेत, पिशाच, बेताल, ब्रह्म राक्षस, शाकिनी, प्रमथ, यातुधान, तुम्बुरु, हाहा, हुहु, गंधर्व, किन्नर आदि समस्त रुद्र सेना बारात हिमालयपुरी में प्रवेश कर चुकी थी। शमशान निवासी ढेर के ढेर भूत पिशाच नगर की वीथिकाओं में घूम रहे थे। भय के मारे नगर के सारे घरों के द्वार बंद हो गए। छोटे छोटे बालक घबराहट के कारण अपने घर का रास्ता ही भूल गए और घर घर जाकर कहने लगे, प्रेत, बेताल और भयंकर भूत बाराती है तथा बावलावर बैल पर सवार है। हम सत्य कहते हैं, जो जीते बच गए तो करोड़ों ब्याह देखेंगे। पार्वती जी के साथ विवाह के अवसर पर बारात में भगवान शिव के भयानक एवं सौम्य दोनों ही रूपों के दर्शन हुए हैं। महारानी मैना ने पर्वतराज हिमालय से कहा, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिसके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। भगवान शिव महारानी मैना के भीतर के अहंकार को जान गए और उन्होंने अद्भुत लीला की। भगवान शिव महारानी मैना के सामने आए। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। सारे अंगों में विभूति लगाए, मस्तक पर जटाजूट, चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें कपाल, पिनाक, त्रिशूल और ब्रह्मरूपी डमरू आदि लिए, बाघंबर का दुपट्टा, भयानक आंखें, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। भगवान शिव स्वयं जितने अद्भुत थे, उनके अनुचर भी उतने ही निराले थे। शंकर जी के विकट वेश को देखकर स्त्रियां भयभीत हो गई। राजा हिमाचल के घर में प्रलय मच गया। शिव के स्वरूप को देखकर महारानी मैना मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर सचेत होकर नारद को कोसने लगी, दुर्बुद्धि देवर्षि, तुमने मुझ नारी को ठग लिया। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहाँ गए वे भविष्यवक्ता ऋषि? अगर मिल जाए तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ ही उखाड़ लूं। इस समय वशिष्ठ की तपस्विनी पत्नी बिना जाने कहाँ चली गई। वही आई थी अगवा बनकर। क्रोधावेश में महारानी मैना अपनी पुत्री को भी कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने स्वयं ही स्वर्ण की मुद्रा देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर पंख लपेटा है, हंस उड़ाकर पिंजड़े में कौवा पाल लिया है, सूर्य छोड़कर
खद्योत पकड़ लिया। सिंह को छोड़कर सियार का आश्रय लिया है। रेशमी वस्त्र को त्याग कर चमड़ा क्यों पहनना चाहती है? कहाँ तुम कमल के समान विशाल नेत्र वाली, और कहाँ शिव भयंकर 3 नेत्रों वाले विरूपाक्ष। कहाँ तुम चंद्रमा के समान मुख वाली, और कहाँ शिव 5 मुख वाले। तुम्हारे सिर पर सुंदर वेणी और शिव के सर पर जटाजूट। तुम्हारे शरीर पर चंदन का लेप और शिव के शरीर पर चिता भस्म। कहाँ तुम्हारा दुकुल और कहाँ शिव का गजचर्म। कहाँ तुम्हारे दिव्य आभूषण हार और कहाँ शिव के सर्प और उनकी मुंडमाला। कहाँ सभी देवता तुम्हारे सेवक और कहाँ भूतों तथा बलि को प्रिय समझने वाला वह शिव। कहाँ तुम्हें सुख देने वाला मृदंग वाद्य और कहाँ उनका डमरू। कहाँ तुम्हारी भेरी की ध्वनि और कहाँ उनका अशुभ श्रृंगी का शब्द। कहाँ तुम्हारे बाजे ढक्का का शब्द और कहाँ उनका अशुभ गले का शब्द। उन्होंने तुम्हारे प्रिय कामदेव को भी भस्म कर दिया है। उनकी न जाति का पता है और न ही ज्ञान और विद्या का। न तो उनके पास धन है न घर, न ही उनके माता पिता और बंधु है। उनकी उम्र भी विवाह योग्य नहीं है। गले में विष दिखाई पड़ता है। वाहन भी बैल है। भूत पिशाच ही उनके सहायक है। स्त्रियों को सुख देने वाले जो गुण वरों में बताए गए हैं, वे एक भी उनमें नहीं है। वर के अंदर कन्या रूप, माता धन, पिता विद्या तथा बंधु बांधव, अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु अन्य आदमी मिठाइयों पर नजर रखते हैं। अब तुम ही देखो उस विरूपाक्ष में इनमें से कौन सी बात है। पार्वती, तेरी बुद्धि को धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। तूने गिरिराज के इस कुल का उपहास करा दिया। पितरों की मानसी कन्या महारानी मैना का क्रोध जब चरम पर पहुंच गया, तब स्वयं पार्वती ने कहा, माँ, आपकी बुद्धि इस समय इतनी विपरीत कैसे हो गई? शिव स्वयं साक्षात ईश्वर है, देवों के देव महादेव है, सुंदर है, कल्याणकारी है। वह स्वयं अकिंचित है, किंतु ब्रह्मांड की सब संपत्तियां उनके पैरों में लौटती है। शिव के वास्तविक तत्व को समझने वाला कोई है ही नहीं। मैंने मन, वचन, कर्म से शिव का वर्ण कर लिया है। मुझे शिव के हाथों में सौंप कर अपना जीवन सफल करें। महारानी मैना के शिव पार्वती विवाह के विरुद्ध होने से वर पक्ष के भी छक्के छूट गए। तब नारद जी ने राजा हिमाचल के महल में जाकर पार्वती के पुनर्जन्म की कथा सुनाकर और शिव के साथ उनका सनातन संबंध बताकर सभी का भ्रम दूर कर दिया। स्वयं भगवान विष्णु द्वारा समझाए जाने पर महारानी मैना इस शर्त पर राजी हुई कि शिव का अमंगल वेश को त्याग कर सुंदर वेश में मेरी पुत्री से विवाह के लिए आए, तभी मैं अपनी पुत्री उन्हें दूंगी। शूलपाणी शिव ने देखा कि मैना के अनुरूप ही स्वरूप धारण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। अतः लौकिक गति को देखकर और देवताओं के मनाने पर भूतनाथ शिव ने अपना सहज वेश बदल लिया। ब्याह तो ब्याह ही है, चाहे ईश्वर का ही क्यों न हो। मंगलमय वैवाहिक वेश में भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, कामदेव से भी अधिक सर्वांग सुंदर, प्रसन्न मुद्रा युक्त, मनोहर गौरवर्ण, लावण्य से युक्त मालती की माला पहने, रत्न जड़ित मुकुट धारण किए, गले में सुंदर हार व हाथों में कंगन व बाजूबंद पहने, बहुमूल्य रेशमी वस्त्र धारण किए, चंदन, अगरू, कस्तूरी के लेप लगाए, हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हैं। उनका गजचर्म नीलांबर हो गया और जिनके सर्प थे वे मणिमय आभूषण हो गए। विष्णु आदि समस्त देवता बड़े प्रेम से उनकी सेवा कर रहे थे। सूर्य देव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक पर मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। गंगा और यमुना भगवान शिव को चंवर डुला रही थी। 8 सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। अप्सराओं के साथ गंधर्व शिवजी का यशोगान करते हुए चल रहे थे।
उनको देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो शिव जी शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा है। देवता लोग नक्षत्रों के समान है तथा उन्हें देखने के लिए उनके चारों ओर नगरवासी चकोरों के समुदाय की भांति सुंदर लग रहे थे। शिव जी के गणों का वेश भी मंगलमय हो गया। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में देखकर महारानी मैना चित्रलिखी सी रह गई और चंद्रलेखा से अलंकृत दूल्हे की आरती उतारते हुए महारानी सखियों से कह रही थी, ऐसा अवर्णनीय मनोहर स्वरूप। महारानी मैना की सारी चिंता व शोक दूर हो गए और उन्होंने अपने पहले अक्षम्य व्यवहार के लिए शिव जी से क्षमा मांगी। इस प्रकार विचित्र दूल्हे का अपनी नित्य संगिनी से संयोग हुआ। जय भोलेनाथ। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी सुनाई कहानियां अगर आपको अच्छी लगती हो तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।